शंकर का जो चित्र बनाया भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्रों की तरह ही बनाया है, तो उसका अर्थ तो होगा ना कि अनर्थ अर्थ रहित तो होगा। अर्थ तो होगा, क्या अर्थ है? ऐसे तो कोई देवता का कार्टून नहीं बनाया जाता। गले में सांप पड़े हुए हो, हाथ में डमरू, जटाओं में गंगा, मृगछाला लपेटे हुए, बैठने के लिए बागंबर, हाथ में त्रिशूल, अर्थ कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो अर्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो अर्थ होगा ना। शंकर माना क्या? शंकर माना मिक्स। कौन कौन सी आत्माएं मिक्स हैं? शिव की आत्मा भी प्रवेश करती है, बैल वाली आत्मा भी प्रवेश करती है, और राम वाली आत्मा तो है ही। तो तीनों आत्मा एक शरीर में होने से नाम शंकर पड़ता है। ऊपर जो तीन पड़ी हुई रेखाएं दिखाते हैं, तीन रेखाएं भी वास्तव में तीन पुरियों की यादगार है। ब्रह्मा की पुरी, विष्णु पुरी, और शंकर की पुरी। बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है, तीन अवस्थाओं से पसार होना है घड़ी घड़ी। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकार। कभी नीचे आओ, कभी ऊपर जाओ, कभी सूक्ष्म तल में आओ। ड्रिल करो। एक राम की आंख, एक कृष्ण की आंख है, एक शिव बाबा की आंख है। 3 ज्ञान की आंखें, 3 आत्माएं हैं जो ज्ञान की रोशनी देने वाली हैं। एक सीधी आंख, एक लेफ्टिस्ट आंख। सीधी आंख कौन सी है? वो सीधा सीधा देखती है। एक लेफ्टिस्ट आंख है जो अवगुण देखती है। अरे जज का काम क्या है? गुण देखना है या अवगुण देखना है, या गुण अवगुण दोनों देखना? तो शंकर का पार्ट कैसा है? गुण की आंख से भी देखता है और अवगुण की आंख से भी देखता है, और फिर उनमें तराजू लगाता है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो तराजू के रूप में फैसला करने वाली आंख कौन सी है? शिव की आंख। तो 3 आंखें हो गई। शिव शंकर में प्रवेश करके सारा कार्य करता है। तो शंकर की आंखें और धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज में दिखाई जाती। जैसे आपने चित्र देखा होगा महात्मा बुद्ध का, आपने चित्र देखा होगा गुरु नानक का, क्राइस्ट का। वो भी तो धर्म पिताएं हैं, धर्म स्थापन करते हैं ना। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो सनातन धर्म स्थापन करता है, देवी देवता धर्म। तो वो जिसमें प्रवेश करके वो धर्म स्थापन करता है, उसकी तो कितनी न निराकारी स्टेज बनी हुई होगी। चित्र को देखने से ही किसी के अंदर वो वाइब्रेशन फैल जाता है कि हम भी ऐसे ही निराकारी स्टेज वाले बने। शंकर को कैसे दिखाया गया? एकदम स्टेप। चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, खून खराबा होता रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो हिलने वाला नहीं। उसकी यादगार मूर्ति में क्या बताई है? कौन सा घर?
अचल धर। इसका मिसाल लेते ना अंगद का। अंगद ने रावण की सभा में पांव जमा दिया, उन्होंने समझ लिया ये स्थूल पांव। स्थूल पांव की बात थोड़ी है। पांव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। जैसे पांव से चल करके कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे ही कहते हैं तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा पांव, तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगा। माना जैसे बुद्धि पांव हो गई, पांव से जैसे चलकर कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि से भी, बुद्धि की भी चाल होती है। तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं है जो हमारे गुरु जी की बुद्धि में है। बुद्धि भी एक तरह का पांव है। तो ये पांव का मिसाल है, हाथ का मिसाल है। ये सब कवियों की कविता है, रचना है, प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है। दोनों पांव में एक पांव है लेफ्ट और एक पांव है राइट। यस, पांव किसे कहा जाता है? हाँ, बुद्ध रूपी पांव। जो बुद्ध रूपी पांव है उसमें एक है राइटियस धर्मराज और एक है लेफ्टिस्ट। क्या धर्मराज सिर्फ अच्छी बातों को ही देखता है या खराब बातों को भी देखता है? धर्मराज माने जज। जज अच्छाई को भी देखता है और बुराई को भी देखता है। तो दोनों शीशे की तरह दिखाई दें, उसको कहेंगे न्याय। अगर अच्छाई छुपाए ले और बुराई बुराई देखे तो उसे पार्शियलिटी कहेंगे। तो भगवान ऐसी पार्शियलिटी नहीं कर सकता। इसलिए शंकर को, जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, उसके बुद्ध रूपी पांव दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। त्रिशूल का अर्थ है तीन शूलों का ज्ञान। तीन प्रकार का ज्ञान है। ब्रह्मा का ज्ञान, ये एक कांटा है, एक बाण है। विष्णु का ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। शंकर का ज्ञान, ये तीसरे प्रकार का बाण है। ये तीनों प्रकार के शूल त्रिशूल में दिखाए गए हैं। ये हाथ की बात नहीं है, बुद्ध रूपी हाथ की बात है। जिसके बुद्ध रूपी हाथ में तीनों मूर्तियों का ज्ञान भरा हुआ है, वो है त्रिशूली हाथ। हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में ज्यादा जिसके सदैव त्रिशूल रहता है और डमरू बंधा रहता है। डमरू एक तरफ नहीं बजता है, दोनों तरफ बजता है। वो तो वंडरफुल पार्ट है। दाएं वालों को भी संतुष्ट कर देगा जो भारतवासी हैं, और बाईं ओर वाले वाम मार्गियों को भी संतुष्ट कर देगा। असुरों को भी वो ज्ञान संतुष्ट करता है। शंकर ऐसा ज्ञान सुनाता है कि सारे विश्व का पिता साबित हो जाता है। सब उसे मानते हैं। विष्णु को सिर्फ देवताएं मानते हैं और शंकर को देवताएं भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं, विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि भी शंकर को मानते हैं। तो एक तरफा ज्ञान नहीं सुनाता है, दोनों तरफ बजता है। जैसी जैसी आत्मा वैसा वैसा ज्ञान सुनाई देते हैं। चुनरी माने कपड़ा है? वो जो कपड़ा है
किस बात की निशानी है? कपड़ा किस बात की निशानी होती है? शरीर रूपी वस्त्र की निशानी होती है। माने उनके हाथ में ऐसा शस्त्र है जो रजो प्रधान है। क्या? लाल रंग किस बात की निशानी होती है? रजो प्रधानता की, क्रांति की निशानी होती है। माना जो भी ज्ञान सुनाते हैं, शरीर रूपी वस्त्र के द्वारा जो भी ज्ञान निकलता है, उसके लिए बेसिक में भी गीत बनाया, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तामस और विकार इसके द्वारा नष्ट होते हैं। शंकर की वाणी से 5 विकारों का नाश होता है। तो ये जो चुनरी है वो 3 शूल में बंधी हुई है। शंकर के जटाओं में जो गंगा दिखाई जाती है, उसका मतलब ये है कि गंगा जब अंत में निकली है तो इतनी गंगा ने सेवा की है, इतनी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाया है, अंतिम स्टेज में पहुंचाया है, पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में, कि वो आत्माएं जो हैं वो भगवान के नजदीक पहुंचने वाली बन गई, पवित्र बन गई। इसलिए जटाओं में कन्या का चित्र दिखाते हैं कि कोई कन्या है गंगा के रूप में, जो सेवा का बहुत बड़ा पार्ट बजाती है। पार्वती को भी इतना बड़ा पार्ट बजाते हुए नहीं दिखाते हैं सेवा का। गंगा का गायन है, पतित पावनी गंगा। खुली हुई भी जटाएं हैं और जूड़ा भी बंधा हुआ है। इससे साबित होता है बहुत सी ज्ञान की बातों के रहस्य खुल गए हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें अभी बंधी हुई है। आजकल के साधु सन्यासी जो हैं वो शंकर को फॉलो करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं रखाते हैं और वो जटाएं एक दूसरे से उलझ जाती हैं। बाल जटा का रूप धारण कर लेती है। मतलब ये है कि वो राम वाली आत्मा कहो या शंकर वाली आत्मा कहो अथवा व्यास वाली आत्मा कहो, द्वापर और कलयुग के भक्ति मार्ग में ज्ञान सूत उलझा हुआ रहता है और वो ज्ञान सूत इस धड़ में उलझा हुआ रहता है या मस्तक में उलझा हुआ रहता है। ज्ञान का सूत जो भक्ति मार्ग में मुझा हुआ है वो मस्तक में मुझान है या शरीर के अंदर मुझान है? मस्तक के अंदर। तो कैसे दिखाए? इसलिए बाल दिखाई दिए हैं विश्व पिता को, और वो बाल जब ज्ञान गंगा के रूप में ईश्वरीय ज्ञान इस सृष्टि पर आ जाता है, बाप मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रत्यक्ष होता है, तो वो जटाएं सुलझने लगती हैं। जैसे बाल धोने से बाल अलग अलग हो जाते हैं, एक एक बात क्लियर होने लगती है, ऐसे ही शंकर को उलझी हुई और सुलझी हुई जटाएं दिखाई गई है। सांपों की माला दिखाई है, माने जितने भी रुद्रमाला में मणके हैं वो सब सर्प सर्पिणी हैं। क्या है? जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, विकारी हैं या निर्विकारी हैं? विकारी है, इसलिए सर्प हैं। वो उनसे चिपक के रहते हैं।
तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, सुगंध छोड़ता है और उसमें सर्प चारों तरफ लिपटे रहते हैं, तो उसमें विष भर जाना चाहिए, लेकिन वो विषैला नहीं होता। विषधरों के लिपटे हुए रहने के बावजूद भी वो सुगंध छोड़ता रहता है। तो ऐसे ही शंकर का पार्ट है। सांप विकारों का सूचक है क्या? इसलिए शंकर जी की कमर में काम विकार का सूचक वो सांप दिखाते हैं। उनकी दाईं भुजा में क्रोध विकार का सूचक सांप दिखाते हैं। गुस्सा आता है तो कौन से हाथ से झपड़ मारते हैं? दाएं हाथ से मारते हैं। वो काम विकार का सांप है। फिर लोभ का, ये लोभ विकार का भी सांप है। मोह विकार का सांप गले में दिखाते हैं कि नहीं? और अहंकार का सांप सबसे ऊपर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ये 5 विकारों के सांप हैं जो रुद्रमाला के बच्चों में सबसे जाती हैं, दुनिया में सबसे जाती। ये गले पड़ गए। किसके गले पड़ गए? शंकर के गले पड़ गए। उन्हें शंकर भी उठा के फेंकना नहीं चाहते। फेंकना चाहते हैं नहीं, और वो भी उनके गले को छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने जो वस्त्र ओढ़ा हुआ है वो वस्त्र किसकी खाल है? बाघंबर कहा जाता है। अंबर माने वस्त्र, बाघ माने टाइगर। ये टाइगर हमारे भारतवर्ष का नेशनल पशु है। इसीलिए है कि टाइगर के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, शेर में प्रवेश नहीं करते। सीधा हमला शेर करता है या टाइगर करता है? शेर सीधा हमला करता है, छुप के नहीं बैठेगा। और टाइगर क्या करता है? देखता है कि मौका नहीं है तो छुप के बैठेगा, छोटा रूप धारण कर लेता है। और जहां देखता है मौका है, हमला करने से जरूर जीत मिलेगी, तो फूल के चौड़ा हो जाता है और छलांग मार के ऐसा हमला करता है कि जीत ही जीत हासिल होती है। तो शरीर की ताकत ही सब कुछ है या बुद्धि भी चाहिए? शेर में सीधी साधी बुद्धि है, बच्चों जैसी। इसलिए त्रिमूर्ति में दुनिया वालों ने तो 3 शेर दिखा दिए, लेकिन बाबा कहते हैं 3 शेर नहीं है त्रिमूर्ति में। क्या? शेर एक ही है। कौन? शंकर है, जिसको बाघ अंबर दिखाया है, बाघ की खाल ओढ़े हुए दिखाया है। वो बाघ की खाल उसके शरीर को दिखाता है। उसका शरीर ऐसे तंतुओं से बना हुआ है कि वो मौका देख करके हमला करता है। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा अधूरी पढ़ाई पढ़ी है या पूरी पढ़ाई पढ़ ली? तो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा ही चंद्रमा है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। चंद्रमा बेचारा सूख गया था, मोटा ताजा था कभी, तब तो नहीं सर पर बैठाया। कब बैठाया? जब बेचारा सूख गया, लीक रह गई, तो बाबा को दया आ गई। किसके ऊपर? चंद्रमा बच्चे के ऊपर। अरे बेचारा सूख रहा है, इसको थोड़ा उठा लो। तो सर के ऊपर उठा के रख लिया।
ताकि लोग समझें कि अरे ये तो बड़ी ऊंची चीज है? भगवान ने भी इसको सर के ऊपर बिठा लिया, इसलिए सर के ऊपर रख लिया। कद्दू कमंडल, ये कमंडल है, ये कद्दू, इसी में ज्ञान जल भरा रहता है, वो कमंडल की बात नहीं है। मालूम हम ज्ञानियों को नहीं मालूम होगा कि ज्ञान का कमंडल होता है या स्थूल कमंडल होता है, किसको पता होगा? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। इस शरीर रूपी कपड़े को पहनने वाली कौन है? आत्मा। तो शंकर कोई कपड़ा नहीं पहनते, मना शरीर रूपी वस्त्र को भूले हुए रहते हैं। इसलिए उनकी यादगार में जो जैन मुनि होते हैं वो नंगे रहते हैं। वो समझते हैं नंगे रहने से हम आत्मा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो नागा बाबाएं होते हैं हिंदुओं में, वो भी नंगे रहते हैं। वो समझते हैं नंगे रहने से हम आत्मा बन जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असली बात क्या है? अपन को आत्मा समझना 24 घंटे देह भान में न आना, माने नंगे रहना। तो शंकर की सवारी बैल दिखाया गया है। बैल का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। बैल बहुत अड़ियल होता है, बात पक्की बैठ गई बुद्धि में 63 जन्म से कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का साकार भगवान कृष्ण है। तो ये बात हटती नहीं बुद्धि से, इतना अड़ियल है। कैसे सवारी करते हैं? छलांग लगाकर सवारी करते होंगे। तो छलांग कौन सी है? पुरुषार्थ की हाई जंप लगाते हैं और सवार हो जाते हैं। उन जटाओं के ऊपर उन सभी बीजों के जो पूर्वज कहे जाते हैं, यानी सभी बीजों के बीज 8 देव कहे जाते हैं, वो जटाओं के ऊपर रखे हुए हैं। उनमें एक सबसे श्रेष्ठ है। गले में 100 की माला, 108 की माला, 8 की माला सर के ऊपर और 108 गले के हार, और भुजाओं में तो 16,000 हैं। हाँ, उन सबको भुजाओं में लिया हुआ है, गले में तो नहीं लटका सकते। हाँ, बहुत सारी मालाएं हैं, सारी दुनिया की मालाएं एक भगवान के ही मालाएं हैं। भगवान अगर उनको सहयोग न दे तो उनकी माला रूपी संगठन राजधानी तैयार होगी, कोई भी धर्म की तैयार होगी नहीं। तो ऐसा संगठन कौन बनाता है हर धर्म में? है वो ही शिव बाबा। कौन सा शिव बाबा? जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। रुद्र अक्षर, रुद्र की आंख। भगवान को रुद्र कहा जाता है। भगवान को कितनी आंखें होती हैं? अनेक आंखें होती है। तो रुद्राक्ष का जो मणका होता है उसमें भी अनेक आंखें, आंखें कहो या मुख कहो, एक एक मुख के बीच में अनेक अनेक आंखें भी दिखाई जाती है। कहते भगवान को 1000 आंखें हैं। उन 1000 आंखों से भगवान देखता है। तो इस समय जो भगवान है, भगवान का पार्ट है, वो 1000 आंखों से देख रहा है। कोई न कोई आंख कोई न कोई बात देख लेती है और भगवान तक पहुंचा देती है। आंख का काम क्या है? आंख से देखना और आत्मा को वो बात पहुंचा देना।
तो ये रुद्राक्ष के मणके भी ऐसे ही काम करते हैं। ये आंखें हैं भगवान की। रुद्र की अक्ष, रुद्र अक्ष माने रुद्र की आंखें हैं। रुद्राक्ष की आंखें जो पहनेंगे तो जन्म जन्मांतर वो रुद्राक्ष की आत्माएं साथी बन करके रहेंगी। जिनका रुद्राक्ष जैसी आत्माएं साथी बन करके रहेंगी तो पावरफुल आत्माएं साथी हुई या कमजोर आत्माएं साथी हुई? पावरफुल आत्माएं साथी होंगी। कानों के जो रतन हैं वो ज्ञान रतन उन्होंने ज्यादा धारण किए होंगे या कम धारण किए होंगे? और मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा ज्ञान रतन धारण किए होंगे। तो कान में ढेर सारे कुंडल दिखा दिए हैं। लकड़ी का जो स्टैंड बनता है उस स्टैंड के ऊपर शंकर जी का एक हाथ रखा हुआ है। तो वो जो लकड़ी है स्टैंड, वो लक्कड़ बुद्धि की यादगार है या चैतन्य बुद्धि की यादगार है? लक्कड़ बुद्धि की यादगार है। वो ज्ञान उतना बुद्धि में बैठता नहीं है, परंतु आधार लिया हुआ है। उसका आधार लिए बगैर टिक नहीं सकता। वो भुजा, भुजा माने सहयोगी। काहे का कड़ा है? लोहे का है कि चांदी का है कि तांबे का है? अरे देखा नहीं ध्यान से? नहीं, लोहे का कड़ा है। मैंने कलियुगी करम बंधन लगा हुआ है। क्या कहा? जब तक ये कलियुगी दुनिया संपूर्ण समाप्त हो जाए तब तक उनकी टांग फंसी हुई है। वो परमधाम जा नहीं सकते। वो सारी प्रजा का पिता है। जब तक 500-700 करोड़ की दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर मौजूद है तब तक उनका परमधाम जाना नहीं हो सकता। धतूरे के फल में कांटे ही कांटे होते हैं। धतूरे के फल को तोड़ो तो उसके अंदर बीज निकलेंगे। बीज में विष ही विष भरा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं जो कांटे ही कांटे जैसे हैं, बात बोलेंगे तो भी दुख भरी बात बोलेंगे, दुखदायी बातें बोलेंगे। काम करेंगे तो भी दुखदायी काम करेंगे। कोई संकल्प चलाएंगे तो भी सारा वाइब्रेशन खराब करते हैं। ऐसे ऐसे संकल्प चलाने वाले होंगे। माने हर तरीके से उनमें कांटे ही कांटे नजर आते हैं और अंदर विषय विकार अति के भरे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी शिव बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया जाता है। तो दिखाते हैं कि धतूरे का फूल शिव बाबा के ऊपर अर्पण किया जाता है। फूल भी अर्पण करते हैं और फल भी अर्पण करते हैं। कांटा कहा जाता है दुखदाई को और फूल कहा जाता है सुखदाई को। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। कोई बहुत सुखदाई होते हैं, कोई फूल बदबू वाले होते हैं, कोई छोटे फूल होते हैं और कोई बड़े फूल होते हैं। कांटों में भी कोई छोटे कांटे और कोई बड़े कांटे। बंबई में बड़े कांटे वाला देवता कौन प्रसिद्ध है? बाबुलनाथ। बबूल का कांटा बहुत लंबा होता है, तीखा भी बहुत होता है। तो चैतन्य कांटों की बात है या जड़ कांटों की बात है? बाप ये नहीं देखते हैं कि ये दुखदाई है या सुखदाई है। बाप तो अर्पण में बुद्धि देखते हैं। कोई कैसा भी हो अर्पण में हो जावे। जो जितना अर्पण होता है वो उतना बड़ा ज्ञान का दर्पण बन जाता है। और जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा, भले सुधरा हुआ हो न सुधरा हुआ हो, बाप की याद से
गारंटी है वो सुधर जाएगा। तो बाप के मंदिर में कांटे भी अर्पण किए जाते हैं, धतूरे का फल होता है उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। ढेर सारी लोटियां माने क्या, उनमें दूध थोड़ा सा डालते हैं और पानी ढेर सारा भरा पड़ा है। ऐसी लोटियां दूध की भरी हुई, पानी की भरी हुई, माने क्या हुआ? आदम है नहीं, ज्ञान तो ज्ञान जल भी है, लेकिन वो पानी है। उस पानी में से कितना भी बोलो, उस पानी में मक्खन नहीं। जो दूध थोड़ा सा डाला है ना, वो दूध ही ऐसी चीज है, उसको बुलाएंगे तो मक्खन निकलेगा। तो वो दूध बहुत थोड़ा है ये लोटी में। वो ज्ञान का कलश है, वो ज्ञान के कलश से उसमें बूंद 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 आता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान आता है कि एक साथ आ जाता है, बूंद बूंद करके घट भरे, पूरी पूरी तालाब भरे। तो ऐसे ही है कि वो जो धीरे धीरे ज्ञान आता है, वो ज्ञान उस लिंग के ऊपर टपकता रहता है। वो ज्ञान कलश की बात है। ज्ञान कलश तो स्वयं शिव बाबा ही है। बेलपत्री शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं या लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं? हाँ, तो लिंग जो है वो शिव जिस संपन्न पुरुषार्थी रूपी शरीर में प्रवेश करता है, उसकी यादगार है लिंग। वो निराकारी स्टेज में स्थित होने के कारण उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। इस शरीर में से हाथ पांव नाक आंख कान और ये ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा काट दिया जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग रह जाएगा। वो लिंग रूप जो है, उस लिंग रूप को भक्तों ने पूजा है, बेसिक ज्ञान वालों ने। क्या? और एडवांस ज्ञान वालों ने भी पूजा है। वेद के रूप में जब पूजा है तो सेवा करेंगे कि पूजा करेंगे? सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं, विष्णु जैसी आत्माएं और शंकर जैसी आत्माएं, तीन आत्माओं का जो कार्य व्यवहार है, ऐसा व्यवहार करने वाली आत्माओं को अर्पण करते हैं जो विष्णु बनती हैं। वो स्थापना के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं, पालना के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं और विनाश के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं। ऐसे 3 प्रकार के कार्य व्यवहार को अपनाने वाली आत्माओं को उस लिंग पर अर्पण किया है। किन्होंने अर्पण किया है? बच्चों ने। जिन बच्चों ने अर्पण किया है, वो बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हैं या बाहर की दुनिया में? वास्तव में वो अर्पण करना चाहिए शिव परम पिता परमात्मा के लिए या देहधारी के लिए? बेसिक में भी ऐसे निकले। जो भी सेवा की वो समझा कि हमने ब्रह्मा बाबा की सेवा की। एडवांस में भी ऐसे निकलते हैं जो राम के ही भक्त बन करके रह जाते हैं। ये बुद्धि में नहीं रहता कि हम शिव की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में वो बेल पत्र चढ़ाने की प्रथा चल रही है। हाँ, ये सुशान का मतलब है सब मुर्दे बने पड़े हैं, ये जैसा ज्ञानी है, आज नहीं तो कल ये लुढ़क जाएंगे। क्या कहा है? सब विनाश होने वाले, सब मुर्दे हैं, मुर्दे। बात को समझने वाले नहीं है। माया की फाइनल पेपर होगा, ये सब मुर्दे बन पड़ेंगे पूरे। आंख नाक कान भी नहीं हिलाएंगे, हाथ पांव भी नहीं हिलाएंगे। तो शमशान घाट में है कि नहीं?
की बुद्धि संसार में। हाँ, शंकर जी भस्म क्यों रमाते हैं? हाँ, ये भक्ति मार्ग में जो भगत लोग हैं वो सब स्थूल काम करते हैं। क्या असली काम जो है वो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं। भगवान बाप कहते हैं कि मैंने आकर के सिखाया था कि तुम अपने देह अभिमान को, काम को, क्रोध को, लोभ मोह अहंकार को राख बना दो, मार दो। देह अभिमान को मार दोगे तो राख बना देने के बाद वो पैदा ही नहीं होगा। नहीं तो लोग समझते हैं कि अगर राख को हम ले जा करके गंगा में नहीं बहाएंगे, तर्पण नहीं करेंगे तो वो भूत प्रेत बन जाएगा। तो उसकी राख भी न रह जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अर्थात देह अभिमान की, वो देह अभिमान की भस्म बना दो, जला दो। भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका भी नाम रखते हैं शंकर। वो भी ये काम पहले करता है। क्या करता है? अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो देह अभिमान है वो सारा क्या करता है? भस्म कर देता है। तो भक्तों ने वो बात तो समझी नहीं, क्या करना शुरू कर दिया? जो भगत लोग हैं, बाबाएं हैं, उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म रमाना शुरू कर दिया और शंकर जी की मूर्ति में भी भस्म लगा दी। वो कोई भस्म लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है? अपने देह अभिमान को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्या करो? भस्म कर दो योगाग्नि में। ज्ञान डांस करते जाते हैं और जिन आत्माओं को सजा मिलनी है वो सजाएं महसूस करती जाती है। इसलिए उसका नाम पड़ा है तांडव, ताड़ना करने वाला ज्ञान डांस। ताड़ना माना पिटाई, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स निकलते जाते हैं। जैसे राम के बाण निकलते हैं और असुरों को घाव लगते हैं और उनकी आत्मा अंदर से कचोटती जाती है, घायल होती जाती है, संसार के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं एक एक आत्मा के बारे में। सबसे ज्यादा बरसात कौन से महीने में होती है और कौन सा युग है? संगम युग है, श्रावण मास। क्या है? श्रवण शक्ति का मास है। तो यही कारण है कि श्रावण मास में जैसे स्थूल बरसात बहुत होती है, ऐसे ही संगम युग में कौन सी बरसात होती है? ज्ञान की बरसात ज्यादा होती है। और जिस महीने में ज्ञान की बरसात ज्यादा होती है उस महीने में शिव की पूजा भी ज्यादा होती है। और कोई महीने में शिव की पूजा होनी चाहिए क्या? और कोई युग में शिव की पूजा होनी चाहिए? इतनी पूजा और कोई युग में नहीं होती जितनी पूजा श्रावण मास में होती है। ये संगम युग है, स्वर्णिम युग है। जब स्वर्णिम युग संसार में प्रत्यक्ष होता है तो बहुत पूजा होती है शिव बाबा की। अभी तो कम होती है। क्या? दुनिया वाले तो जैसे मानते ही नहीं। मानते ही नहीं। और जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं, नीची नीची कुरियों वाले, वो बेसिक वाले मानते हैं? वो भी नहीं मानते। अच्छा, एडवांस के जो सब ब्राह्मण हैं वो एक जैसा मानते हैं? वो भी नहीं मानते। वो भी 9 प्रकार के बीज हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं वो बहुत मान्यता देते हैं। ऐसी ही मान्यता जब सारी दुनिया में होने लगे, किसकी है? शिव बाबा की, तब कहेंगे श्रावण का महीना। सारी दुनिया में कौन सा धंधा चलेगा? है
सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ऐसा भी टाइम आएगा कि सारे धंधे दुनिया के चौपट हो जाएंगे। विनाश का ऐसा कहर संसार में प्रकृति के द्वारा, सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा ढाया जाएगा, सब धंधे चौपट हो जाएंगे। क्या? जब सारे धंधे चौपट हो जाएंगे तो कौन सा धंधा चलेगा? है जो ईश्वरीय ज्ञान को लेने वाले हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाले हैं, ईश्वरीय ज्ञान की गहराई में जाने वाले हैं, उनका धंधा बहुत चलेगा। वो भूख नहीं मर सकते। महाशिवरात्रि आती है ना, दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है, तो शिव बाबा आते हैं। शिव आते हैं, किसको उठाते हैं? पहले शंकर वाली आत्मा को उठाते हैं, तो प्यारी नहीं होगी उसको? माघ मास की वो रात्रि ज्यादा प्यारी नहीं होगी? इससे ज्यादा और का क्या बड़ा भाग्य क्या होगा उनका? दुनिया की इतनी बड़ी ते बड़ी हस्ती कौन? शिव। और वो आकर के उसके ऊपर आशिक हो गई, उसको मासूक बना लिया। काशी के नाम पर काशी नगरी पड़ा। काशी कहते हैं योग बल का तेज। जहाँ योग बल का तेज भरा हुआ है, वहाँ आत्मिक स्थिति होनी चाहिए सबकी कि देवान रहना चाहिए। तो वहाँ देवान को जलाया जाता है, आत्मा प्रबल हो जाती है। इसलिए काशी नगरी में सदैव चिताएं, देवान की चिताएं जलती रहती हैं। ये यादगार है जब भगवान आते हैं इस सृष्टि पर। काशी शंकर की अति प्यारी नगरी है। दिल्ली प्यारी नहीं है। क्या प्यारी है? काशी नगरी अति प्यारी है। जरूर योग में मस्त रहती होगी या नहीं रहती होगी। योग का तेज कहा जाता है, और योग का तेज वही होगा जहाँ ज्ञानियों का जखीरा इकट्ठा होता है। काशी नगरी भक्ति मार्ग में भी प्रकांड विद्वानों की नगरी मानी जाती है या मूर्खों की नगरी मानी जाती है? ये यादगार इस समय संगम युग की है, जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं। तो काशी नगरी का आधार लेकर के नई दुनिया का फाउंडेशन लगाया जाता है। क्यों? शंकर को बैठा हुआ भी दिखाया है, शंकर को लेटा हुआ भी दिखाया है, शंकर को सोता हुआ भी दिखाया है, शंकर को दौड़ता हुआ भी दिखाया है, खड़ा हुआ भी दिखाया है, सोता हुआ माने लेटा हुआ इसलिए दिखाया है कि छोटे बच्चे के रूप में सोता हुआ चित्र पहले नहीं था। पहले था क्या? नहीं था। बाद में ये चित्र निकला। माना यज्ञ के आदि में ये सोता हुआ चित्र नहीं था। बाद में ये चित्र निकला। और मुरली में बाप बताते हैं
कि राम फेल हो गया। फेल हो गया तो यज्ञ के आदि में फेल होने का क्या मतलब? अज्ञान में चला गया या ज्ञान में जीवित बचा है? अज्ञान अंधेरे में चला गया, अज्ञान नींद में सो गया। जब बाप ने प्रवेश किया था तो दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का भी अर्थ बताया था। तो जागृत होता है तो दूसरों को भी जगाता है। तो ब्रह्मा बाबा भी जाग गए, परंतु शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था। और आत्मा बुद्धिवादी थी या भावनावादी थी? बुद्धिवादी आत्मा को बुद्धि का भोजन चाहिए, ज्ञान। और यज्ञ के आदि में ओम ओम का ध्वनि उच्चारण होता था, भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते थे या ज्ञान सुनाया जाता था? भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते थे। इसलिए बुद्धि का भोजन न मिलने के कारण वो आत्मा ज्ञान से टूट गई, ज्ञान यज्ञ को छोड़ के चली गई, अज्ञान निद्रा में सो गई, बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। इसलिए चित्रकारों ने भी चित्र बनाई दिया। भांग का अर्थ है भांग में कोई एक चीज नहीं डाली जाती है, भांग में ढेर चीजें डाली जाती है। भांग में तुम्हारा ये भी डाला जाता है जिसे बादाम कहते हैं, भांग में सुगंधित भी डाला जाता है, भांग में ये जो ये गस है वो भी डालते हैं, माने अच्छी चीजें भी डालते हैं, बुरी चीजें भी डालते हैं। तो बहुत चीजों को मिला करके बंगड़ी बन जाता है, उसको कहते हैं भांग पीने वाला। मना शास्त्रों का भी चटपटा मसाला मिल रहा है नहीं बाबा, और ब्रह्मा बाबा की वाणी का भी मसाला मिल रहा है, और शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली वो भी मिल रही है, और दुनियावी लोग जो कुछ करते हैं वो भी उनपे मिलता है, सब कुछ है। तो उसको बंगड़ी कह दिया। शंकर को विषपाई कहते हैं या नहीं कहते हैं? है? विष पिएगा और विष का असर दिमाग में जाने दे या न जाने दे? है? विष का असर आत्मा के ऊपर होने दे या नहीं होने दे? नहीं होने देगा। तो विष पीता तो है, लेकिन मस्तक तक पहुंचने नहीं देता। जब सर के अंदर विष पहुंचेगा ही नहीं तो कहां रुक जाएगा? गले में रुक गया। तो भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया है, बाबा भी आते हैं तो गले तक जब डूब जाते हैं तब निकालते हैं। तो नीलकंठ दिखाते हैं। एक चिड़िया होती है नीलकंठ, देखिए नीले कंठ वाली चिड़िया क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है।
कीड़ों मकोड़ों में विष होता है या अमृत होता है? विष ही विष भरा पड़ा होता है। बाबा भी मजेदार बातें बोलते रहते हैं मुरली में। कहते हैं भक्ति मार्ग में शंकर को दिखाया है कि विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। लोगों की समझ में, दुनिया वालों की समझ में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की समझ में ये एक ही बात नहीं बैठती। बाकी सारा ज्ञान अच्छा है कि शंकर से बिच्छू टिन्नन पैदा हुए, माना जो रुद्रमाला के मणके हैं, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, उनमें सतयुग के राजाएं भी श्रेष्ठ बनते हैं और कलयुग के भ्रष्ट राजाएं भी ढेर की ढेर तादाद में बनते हैं। वो सब राजाएं रुद्रमाला के मणके हैं। वो रुद्रमाला के मणके संसार के बीज हैं और वो बीज सबसे पावरफुल हैं। उन बीजों में जो भ्रष्ट युग के राजाएं हैं वो सबसे जास्ती दुखदायी है और जो सबसे जास्ती दुखदायी बनते हैं वो ईश्वर की मत में मन मत मिक्स करते हैं। वो मनुष्य सृष्टि के बाप की जटाओं से पैदा होते हैं। सोने के लिंग भी बनाए जाते थे, क्या स्वर्ण लिंग कहा जाता था, और चांदी के लिंग भी बनाए जाते थे क्योंकि चांदी ज्यादा सस्ती होती है सोने के मुकाबले। फिर बाद में तांबे के लिंग भी बनाए जाते थे, ताम्र लिंग कहा जाता था। और अभी बाद में लोहे और पत्थर के भी बनने लग पड़े। तो जो लिंग के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? प्रजापिता। और सोने की तरह जब सच्ची होती है तो सोने का लिंग, जब थोड़ा नीचे उतरती है तो चांदी का लिंग, और नीचे उतरती है तो ताम्र लिंग, और नीचे उतरती है तो पत्थर बुद्धि बन गई, तो पत्थर के लिंग बन गए। स्टेज की बात। अभी शिव बाबा आया हुआ है तो अभी कहीं कहीं संगमरमर पत्थर के बना देते हैं सफेद। शिव बाबा के संग में रह रह के मरता है, जीते जी मरता है तो सफेद हो जाता है। जो कल्याणकारी है रात्रि, लेकिन कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी है जितनी कल्याणकारी और कोई रात्रि होती नहीं। द्वापर कलयुग है सारी रात्रि, और उस रात्रि में, द्वापर कलयुग रूपी रात्रि में बड़े बड़े भगवान बनने वाले आए। क्या? जिनको लोगों ने क्या समझ लिया कि ये भगवान है, लेकिन वो सब छोटी छोटी रात्रियां, उतनी कल्याणकारी रात्रियां नहीं है जितनी ये महाशिवरात्रि है। ये घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इब्राहिम आए तो उस समय इतना अज्ञान अंधकार नहीं फैला हुआ था कि धर्म की बातों को लेकर के, धर्म स्थानों को लेकर के आपस में झगड़े हों। बाद में ये धर्म की बातों को लेकर के झगड़ना शुरू हुआ, और अभी तो धर्म की बातों को लेकर के ही झगड़े हैं सारे।
धारणाओं को लेकर के ही सारे झगड़े हैं। तो कहते हमारी बात सच, वो कहते हमारी बात सच। क्या सच है वो कोई को पता ही नहीं चलता, सब अज्ञान अंधकार में। इसलिए महाशिवरात्रि इतना बड़ा अज्ञान अंधकार और दुनिया में कभी फैलता ही नहीं, लेकिन भगवान के आने से वो रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि। क्योंकि घोर अंधेरे के बाद फिर घोर सूझरा होता है। वो कैलाश पर्वत है, वो कौन से पहाड़ पर दिखाया जाता है? अरे उस पहाड़ का नाम क्या है जहाँ कैलाश पर्वत दिखाया गया है? हिमालय। उसका नाम है हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर। उसको कहते हैं हिमालय। पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ का नाम हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय, जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। तो ऐसी आत्मा कौन सी है जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है? बर्फ पिघल करके ज्ञान जल बन करके बहने लगे, वो नहीं होता है। कौन है आत्मा? वो जो पार्वती का बाप कहा जाता है, हिमालय। ब्रह्मा की बुद्धि ज्ञान जल में जाम रहती है या चल पड़ती है? जाम रहती है। वो हो गया हिमालय। और उस हिमालय का जो प्रसिद्ध पहाड़ है उसका नाम है कैलाश पर्वत। क्या? कैलाश पर्वत। वहां सब लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। वैसे भी शिव के मंदिर शमशान घाट में ज्यादा बनाए जाते हैं पुराने जमाने से, या गांव और शहर में बनाए जाते रहे? शमशान घाट में बनते रहे। शमशान घाट में क्या होता है? क्या होते हैं? सब चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे होते हैं, लाशें ही लाशें होती हैं। बाप भी हमारा जीवन कैसा देखना चाहते हैं? बच्चे मर्जीवा बन जाओ। कैसे बन जाओ? मर्जीवा बन जाओ। तो जब मर जाएंगे दुनिया से तो कैसे हो गए? हैं? मुर्दा हो गए। अच्छा बाबा, कैलाश है, भोलानाथ के वहाँ लाशों की शुमार ही नहीं। कैलाश कितनी लाशें? अरे लाशें ही लाशें। टोटल जब दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो सब लाशें ही लाशें हो जाएंगी या कोई इस दुनिया में जिंदा बना रहेगा? है? सब लाशें हो जाएंगी। इसलिए वहां कैलाश पर्वत पर उनका निवास दिखाते हैं ऊंची स्टेज में। और कैलाश पर्वत पर नजदीकी दिखाते हैं मानसरोवर। उसका नाम मुरली में क्या दिया है? ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान मानसरोवर की क्या विशेषता है?
और सरोवरों का पानी इतना शुद्ध नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है, और मानसरोवर का पानी पारदर्शी होता है। मानसरोवर के किनारे कौन निवास करते हैं? हंस निवास करते हैं। तो ऐसी ऊंची स्टेज जहां जो भी आत्माएं रहती हैं संग के रंग में, वो सब मुर्दा बन करके रहती है, जैसे दुनिया से मर गए, दुनियावी बातों का कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, ऊंची स्टेज में रहती है। उसको कैलाश पहाड़ कहा जाता है, कैलाशी वासी कहा जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत मुख हैं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत भुजाएं हैं, कोई ऐसे हैं जिनको भुजाएं हैं ही नहीं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत टांगे हैं, कोई ऐसे हैं जिनको टांगे ही नहीं है, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई कुब्जे हैं। ये रुद्रमाला के मणके अनेक प्रकार के हैं। अपंग हैं, वो होते हैं हद के अपंग, और ये हैं बेहद के अपंग। मान लो कोई को भुजा नहीं है, माना ज्ञान में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन अपना कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं बना पाते, न कहीं कोई को सहयोग दे पाते हैं, न दूसरों से सहयोग ले पाते हैं, तो उनको भुजा है ही नहीं। कोई ऐसे हैं कि सहयोग लेना देना तो खूब करते हैं, भुजाएं अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ में दौड़ नहीं लगा सकते, टांगे काम नहीं कर रही है। या लंगड़े हैं, लंगड़े और अंधे की कहानी तो सुनी है। रुद्रमाला कैसी है? लंगड़ों की माला है। और विजय माला अंधों की माला है। वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। अब ये विषय वैतरणी नदी कैसे पार की जाए? दोनों का संगठन होगा तो एक दूसरे को सहयोग दे। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता है, देख तो सकता है, आंखें तो हैं ज्ञान की। अंधा देख नहीं सकता है, तो लंगड़े को कंधे पर चढ़ा तो सकता है, सवारी तो दे दे। तो एक दूसरे के सहयोग से वो विषय वैतरणी नदी पार हो जाती है। तो शिव की बारात में सब हैं, देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, सारी दुनिया है। वो है ही सारी दुनिया का बीज। उसका नारा ही है वसुधैव कुटुम्बकम। सारी दुनिया उसका परिवार है। भूत प्रेत भी उसके परिवार के हैं। वो सबका बाप है। तो बारात में कोई को छोड़ देगा क्या? सबको साथ ले जाएगा। शिवाय माने शिव के लिए, नमः माने नमन, माने सर झुकाना, माने बुद्धि झुकाना। नमः शिवाय माने
एक शिव जो है विशेष आत्मा, तुरीय आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा, हम उसके सामने सर झुकाएंगे, बुद्धि झुकाएंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। बाकी मुख से बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भक्ति मार्ग की तरह उससे कुछ होता नहीं है। ये अंदर की बात है कि मन बुद्धि को अगर हम झुकाएंगे तो एक ऊंचते ऊंच बाप के सामने झुकाएंगे और दुनिया में हम किसी की बात मानने वाले नहीं।